हेलो एवरीवन, कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक नंबर दिया है एरे के फॉर्म में, ठीक है, जिसके अंदर डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक। हमें फाइंड करना है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम जो कि इस नंबर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, मतलब इस नंबर से बड़ा हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करना है और वही रिटर्न करना है एक एरे के फॉर्म में। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या होगा कि हमें जो एरे दे रखा है नंबर, इससे हम पैलिंड्रोम नंबर बनाएंगे, ठीक है, पैलिंड्रोम बनाएंगे। फिर दूसरा स्टेप होगा चेक करना कि जो हमने पैलिंड्रोम बनाया है वो इस नंबर से ओरिजिनल से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं बड़ा है तो हमें उसके बड़ा बनाना पड़ेगा। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं तब समझते हैं। तो मान लो हमें एक एग्जाम्पल ये भी दिया है, एक एरे है ये दे रखा है और हमें इससे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस एरे से एक पैलिंड्रोम एरे फाइंड करेंगे। अब पैलिंड्रोम एरे कैसे फाइंड करेंगे, हम बोलेंगे ये जो मिडल एलिमेंट है ना इसको छोड़ो और उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसको मिरर करके राइट में डाल दो। मतलब क्या हुआ कि ये हमने एरे बनाया, हमारा मिडल क्या है, मिडल है 9, तो 9 को ऐसे ही रख दो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में 3 है, तो हम ठीक है 3 यहाँ रखो और 3 को मिरर करके उसके राइट में डालो, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है 2 है, 2 यहाँ पे डाल दो, फिर इसको मिरर करके यहाँ पे डाल दो 2। तो अब देखो पैलिंड्रोम बन गया ना ये। अब ये पैलिंड्रोम हो गया। अब हमें बस चेक करना है कि ये नंबर जो है ओरिजिनल से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर बड़ा नहीं है तो इसको हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं जो पैलिंड्रोम बनाया है इसको देखते हैं क्या ये ओरिजिनल से बड़ा है। तो अगर कंपेयर करें तो ये ओरिजिनल से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम बड़ा बनाते हैं। अब इसको बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिडल है उसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड करो और कैरी जो आता है उसको लेफ्ट में फॉरवर्ड करते जाओ, ऐड करते जाओ मतलब, और उसका मिरर करते जाओ जैसे हमने ऊपर मिरर किया। मान लो कैरी इक्वल्स टू 1 है, हम कैरी 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें मिडल में ऐड करना है, ठीक है। कैरी इक्वल्स टू हम 1 मान लेते हैं और हमें अब इसको मिडल से स्टार्ट करना है, ऐड करना है और लेफ्ट वाले जो है उसमें ऐड करते जाना है। अगर कुछ कैरी आता है तो और इसको मिरर करते जाना है। मतलब एग्जांपल देखते हैं और अच्छा समझ आएगा। देखो अभी कैरी 1 है तो इसको हम 9 में ऐड करेंगे, 9 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो उसका 0 बच्चा हो जाएगा। अभी कैरी होगा, कैरी 1 होगा, ठीक है। मिडल वाले में ऐड करने के बाद तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब कैरी 1 है तो इसको हम 3 में ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ डाल दो और अब इस 4 को मिरर करो, 4 को मिरर करो यहाँ डालो, सॉरी 4 को मिरर करो और यहाँ डालो। अभी कैरी क्या है, अब कैरी 0 हो गया ना क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया तो कैरी 0 हो गया। अब इसमें ऐड करो 2 है, 2 ही रह जाएगा और अब इसको मिरर करो, 2 को मिरर करो यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो ये जो है पैलिंड्रोम है और ये बड़ा भी है इससे। ओरिजिनल क्या था, ये ओरिजिनल था और ये इससे बड़ा भी है, तो यही हमारा आंसर है। ये तो था जब इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, जब इवन होंगे तो वो देखते हैं। अब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला एग्जांपल देखते हैं, इसी को ले लेते हैं। इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट कर देंगे, इसमें से हम 9 हटा देते हैं। अब इवन नंबर हो गया तो मैं इसको ओरिजिनल बोल देता हूं, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, पैलिंड्रोम चाहिए इसे। पहला स्टेप क्या था, पैलिंड्रोम बनाओ इसको, ठीक है। पैलिंड्रोम कैसे बनाए, मैंने बोला था कि मिडिल को पकड़ो और उसको मिरर कर दो राइट साइड। मिडल क्या है यहाँ से, ये है, इसके लेफ्ट वाले पार्ट को पकड़ो और मिरर कर दो। लेफ्ट पे क्या है 3 है, ठीक है, राइट में वही डाल दो 3, ठीक है। यहाँ लेफ्ट पे क्या था 2 है, यहाँ पे राइट में डाल दो क्या 2। अब ये पैलिंड्रोम हो गया। अब क्या दूसरे स्टेप क्या था, चेक करना है कि क्या ये हमारा पैलिंड्रोम ओरिजिनल से बड़ा है। ये ओरिजिनल से बड़ा नहीं है तो मतलब अब इसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। और बड़ा बनाने के लिए क्या था कि मिडिल में 1 ऐड करो और कैरी अगर कुछ आता है तो उसको फॉरवर्ड करते जाओ और मिरर करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम कैरी क्या लेते थे, कैरी इनिशियली 1 लेते थे और इसमें ऐड करेंगे, यहाँ ये मिडल है इसमें ऐड करेंगे और मिरर करते जाएंगे। मान लो इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हुआ, ठीक है। इसको मिरर करो, मिरर करो राइट साइड में क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब कैरी कितना हो जाएगा, कैरी 0 हो गया। अभी यहाँ पे कितना है 2 है,
ठीक है, इसको 2 यहाँ डाल दो, ठीक है। अब इसको मिरर करो, यहाँ पे 2 हो गया। तो ये अब हमारा आंसर है। ये जो है पैलिंड्रोम भी है और ओरिजिनल से बड़ा भी है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो अब इसको कोड करते हैं। कोड करने से पहले एक एज केस देख लेते हैं, स्पेशल केस। मान लो हमारे पास एरे दे रखा है ऐसे 9 9 9, मतलब सब 9 है। ओरिजिनल जो एरे दिया है उसके अंदर सब 9 है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक जाता जितना जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो 4 एलिमेंट्स का एरे बनाओ और फर्स्ट एलिमेंट को 1 कर दो और लास्ट एलिमेंट को 1 कर दो, ठीक है। मतलब 4 लेंथ का हमने बनाया, फर्स्ट एलिमेंट को हमने 1 कर दिया, लास्ट एलिमेंट को 1 कर दिया, बाकी 0 कर दो, ठीक है, बाकी 0 कर दो। ये हमारा आंसर है इस केस में। तो ये एक स्पेशल केस है कि अगर सब 9 है तो उससे एक लेंथ ज़्यादा का एरे बनाओ, फर्स्ट को 1 कर दो, लास्ट को 1 कर दो, बाकी सब 0 रहने दो, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले एरे का लेंथ कितना है वो देख लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, अब हमें चेक करना है कि चेक ऑल 9s, सब 9 तो नहीं है, हमारा जो स्पेशल केस था वो चीज़। उसके लिए एक बना लेते हैं बूलियन ऑल 9 इक्वल्स टू, इनिशियली हम ट्रू मान लेते हैं कि सब 9 है, ठीक है। अब जो है रिवर्स करते हैं, इंट x इन ये नम, सॉरी नम है न कि नम्स, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये जो x है ये 9 के बराबर नहीं है, अगर 9 के बराबर नहीं है तो ऑल 9 इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो और ब्रेक कर दो यहाँ से। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ऑल 9 है, सब 9 है, तो मतलब मैंने क्या बोला था, एक रिजल्ट एरे बनाओ एक ज़्यादा लेंथ का, न्यू इंट n+1, और उसका पहला एलिमेंट जो है 1 कर दो, लास्ट एलिमेंट 1 कर दो, बाकी सब 0 रहेगा, और यहीं से रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। ये हो गया हमारा स्पेशल केस वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या था कि हम जो है उससे पैलिंड्रोम बनाना शुरू करेंगे। पैलिंड्रोम, उसके लिए सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ओरिजिनल, हमारा रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पूरा रिजल्ट लिख देता हूँ, न्यू इंट, सॉरी क्लोन करना है ना हमें इसको, नम डॉट क्लोन, हमने इसको क्लोन कर लिया। तो अब इसके अंदर हमें क्या बोला था, हमें इसको पैलिंड्रोम बनाना है ना। पैलिंड्रोम के लिए क्या करना है, लेफ्ट वाला जो है उसको हमें राइट में मिरर करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट मिरर ऑन राइट, ठीक है। तो उसके लिए i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू n-1। वही देखना है कि वाइल i इज स्मॉलर देन j, जब तक से तब तक हमें इसको मिरर करना है। रिजल्ट ऑफ j इज इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ i, फिर दोनों को i प्लस प्लस और j माइनस माइनस। इससे हमें क्या मिल गया, हमें जो है मिरर मिल गया, ये ठीक है, मिरर मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो मिरर हमें मिला है तो क्या ये ऑलरेडी हमारा ओरिजिनल से ग्रेटर है कि नहीं। अगर ग्रेटर है तो इसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, चेक इफ ऑलरेडी ग्रेटर, उसके लिए एक बूलियन बना लेते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू फॉल्स। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, इंट k इक्वल्स टू 0, k स्मॉलर देन n, k प्लस प्लस। चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट ऑफ k ग्रेटर है नम ऑफ k से, ग्रेटर है मतलब हमें मिल गया, ग्रेटर इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, मतलब हमने जो बनाया है ये ग्रेटर है, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्टली ब्रेक करेंगे और हमारा ग्रेटर जो है फॉल्स ही रहेगा, मतलब हमने जो बनाया ये मिरर वाला ये ग्रेटर नहीं है, तो इसको हमें ग्रेटर बनाना पड़ेगा। तो बाहर चेक कर लेंगे, अगर ग्रेटर ट्रू है तो उस केस में हम डायरेक्टली अपना रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना था, अगर फिर आगे बढ़ेंगे तो मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर नहीं है, अब हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट मिडल जो है उसको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। उसके लिए हम मिड फाइंड कर लेते हैं,
n/2 कर लेते हैं और हमारा कैरी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें मिडल में 1 ऐड करना है ना, तो ठीक है, कैरी इक्वल्स टू 1 मान लिया। अब हमें चेक करना है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, उसी बेसिस पे करेंगे। अगर n mod 2 इक्वल्स टू 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो रिजल्ट ऑफ हमारा मिड प्लस इक्वल्स टू कैरी, मतलब मिड में हम कैरी ऐड कर दिए हैं, उसके बाद अपना कैरी कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। कैसे? रिजल्ट ऑफ मिड mod 10, ये कैरी हो गया, लेकिन रिजल्ट भी तो करना पड़ेगा। कैरी जब हटा देंगे उसमें से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, कैरी ऐसे होगा, कैरी होगा बाई 10 और यहाँ होगा mod 10, ठीक है, रिजल्ट ये वैल्यू हो गया। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिड -1 और जे इक्वल्स टू मिड +1। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम इसमें पहले ऐड कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आई यहाँ पे डाल दिए और जे यहाँ डाल दिए, उसके बाद अगर कुछ कैरी होगा तो इसमें ऐड करके इसको मिरर कर देंगे, वही कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए आई इक्वल्स टू मिड -1 और जे इक्वल्स टू मिड +1। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर हैं, तो मतलब ये होगा हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा जे हो जाएगा, इसमें फिर ऐड करेंगे, ठीक है। वही आई इक्वल्स टू मिड -1 और जे इक्वल्स टू मिड +1, सॉरी मिड होगा सिर्फ इस केस में, यहाँ इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मिड जो है ये होगा, एक सेकेंड, हमारा मिड जो है इवन के केस में ये मिड होगा, और आई -1 मिड -1 ये आई हो जाएगा और यही मिड हमारा जी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बस इंक्रीमेंट करना है, किसमें, आई में इंक्रीमेंट करना है और उसको मिरर करना है जे पे, तो वही करेंगे। क्या करेंगे, वाइल लूप लिखते हैं, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब तक रिजल्ट ऑफ आई के अंदर कैरी ऐड कर दो। सेम चीज करेंगे जो ऊपर किया है, कैरी ऐड कर दो सबसे पहले, उसके बाद कैरी को कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट ऑफ आई बाई 10 कर दो, और उसके बाद वैल्यू तो चेंज होगा, रिजल्ट ऑफ आई मॉड इज इक्वल्स टू 10, मतलब मॉड ले लें उसके, और हमारा रिजल्ट मतलब इसको वो करना है ना, मिरर करना है, रिजल्ट ऑफ जे इज इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आई, उसके बाद वही चीज आई माइनस और जे ++, ठीक है, और एट द एंड हमें रिटर्न करना है अपना रिजल्ट। रन करते हैं, क्या गलत है देखते हैं, 49 पे सबमिट करते हैं। एक चीज यहाँ पे मिस हुआ है, ये एल्स जो है इसके बाद यहाँ पे चेक भी करेंगे, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे उसका उल्टा भी हम चेक करेंगे कि हमारा अगर ये रिजल्ट ऑफ के स्मॉलर है नम ऑफ के से, तब जो है डायरेक्टली ब्रेक करेंगे और हमारा ग्रेटर जो है फॉल्स ही रहेगा। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।